हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मार्केट कैसे ऊपर जाती है और कैसे नीचे जाती है, इसका क्या लॉजिक है। अगर फ्रेंड्स आप नए नए ट्रेडर हैं या फिर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही इस बात की हम गारंटी लेते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्राइस से संबंधित और कैंडल से संबंधित सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और आप अच्छे से समझ भी लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश की है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आइए जर्नल एग्जाम्पल से इसे समझते हैं और 3 फैक्टर में समझते हैं। तो देखिए क्या क्या है। देखिए, मार्केट में कोई चीज़ है, ठीक, उसके 3 कंडीशन है हो सकते हैं। खरीदने वाला बेचने वाला नंबर 1 बराबर हो सकता है, या फिर बेचने वाला ज़्यादा हो सकता है, खरीदने वाला कम हो सकता है, या फिर खरीदने वाला ज़्यादा हो सकता है और बेचने वाला कम हो सकता है। यानी 3 ही कंडीशन बन सकते हैं। खरीदने बेचने वाला बराबर, खरीदने वाला ज़्यादा तो बेचने वाला कम। तो इसी तरह से देखिए, मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है जिसको खरीदने वाले और बेचने वाले बराबर हैं, तो क्या उसका मूल्य बढ़ेगा? भाई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ाओगे तो कोई दूसरे से खरीद लेगा, बायर दूसरे से खरीद लेगा। और दूसरी बात, अगर बेचने वाला ज़्यादा है खरीदने वाला कम है तो सीधी सी बात है, मूल्य घटेगा। अगर आप नहीं बेचते हो उसे, उस मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, आप 100 में ही देना चाहते हो, बायर कम है और सेलर ज़्यादा है, तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा, वहाँ उसे 90 में ही मिलेगा तो वहाँ खरीद लेगा। तो सीधी सी बात है कि जब सेलर ज़्यादा होंगे तो मार्केट प्राइस घटेगी। अब देखिए, अगर खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं और बेचने वाला कम है, यानी 1 लोग बेचने वाले हैं मान लीजिए और खरीदने वाले 10 लोग हैं, कोई चीज़ 100 रुपये की है, तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो 110 में बेच सकता है, क्योंकि आप नहीं लोगे, बोलोगे कि महंगा है तो कोई अगला लेगा, क्योंकि अगले लोगों को ज़रूरत है उसकी, वो किसी भी कीमत पे उसे खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इन्हीं तीनों कंडीशन सेम लागू होता है इस शेयर मार्केट में, यानी स्टॉक मार्केट में भी यही रूल लागू होता है। अगर आप इन 3 चीज़ों को ध्यान से समझ रहे हैं, अब जैसा कि स्क्रीन पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिए, अगर इन्हीं 3 चीज़ों को आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको फालतू में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सेम उसी तरह से खरीदा बेचा जाता है शेयर मार्केट में भी। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आदमी को जानकारी नहीं होती है, जब भी वो खरीदता है तो उसके लिए ग्रीन के बजाय रेड ही कैंडल बन जाता है। तो देखिए, वो तो बात की बात है, जब अच्छे से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप जब भी बाई करोगे आपके लिए फिर ग्रीन कैंडल ही बनेगी। अब आइए थोड़ा सा इस चीज़ को हम कैंडल से समझ लेते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाती है और कैसे नीचे जाती है और इसका लॉजिक क्या है। देखिए, अब अभी जो चीज़ हमने आपको बताई थी वही चीज़ हम आपको कैंडल के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि मार्केट में कैंडल ही बनती है, कोई चीज़ नहीं होता है। तो देखिए, अगर पहली कंडीशन, कैंडल इस तरह से है, देख लीजिए, बीच में ऊपर नीचे पतली सी लाइन है और बीच में एक बड़ी लाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऊपर नीचे यानी ग्रीन और रेड दोनों कैंडल बराबर हैं। इसका मतलब हो गया कि सेलर और बायर दोनों बराबर हैं, यानी मार्केट में 100, एग्जांपल के लिए अगर 100 लोग सेल करने वाले हैं तो 100 लोग बेचने वाले हैं, तभी जाके इस तरह की कैंडल बनती है। यानी बायर सेलर जब बराबर हो जाते हैं तो इस तरह की कैंडल बनती है। समझ में आया? उसके बाद अगला जो है स्टेप हम आपको बताते हैं कि इनमें से कोई भी एक ज़्यादा हो गया तो जिस तरफ उसी तरफ कैंडल भाग जाएगी। यानी अगर बायर ज़्यादा होते हैं तो तो सीधी सी बात है कि बायर ज़्यादा होते हैं तो ग्रीन कैंडल बनेगी, तो उसी तरफ कैंडल भाग जाती है, यानी उसी की तरफ कैंडल। अब अगर बायर ज़्यादा आ गए तो कैंडल अप साइड हो जाती है, अगर सेलर ज़्यादा आ गए तो कैंडल डाउन साइड हो जाती है, यानी मूल्य गिरने लगता है। और बायर आ जाते हैं तो कैंडल अप साइड हो जाती है, यानी ग्रीन हो जाती है और मूल्य बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। देखिए, यही 3 कंडीशन हैं, जितनी भी कैंडल बनती है, मान लीजिए हम आपको इन 3 कंडीशन को बताएं, अगर इन 3 कंडीशन को आप समझ लेते हैं तो जितनी भी कैंडल बनती है सबका सिर्फ यही एक लॉजिक है, और इसी को आपको अच्छे से समझना है। जैसे ही आप इसे समझ लेंगे, आप कैंडल देखकर बता देंगे कि अब बायर आ रहे हैं, कि सेलर आ रहे हैं, कि सेलर जा रहे हैं,
सेलर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप जैसे 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 कैंडल में होता जाएगा आप अपने आप ही खुद ही पढ़ते चले जाओगे। आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू।